हेलो गाइस, तो आज मैं करने वाला हूँ फेदर कट और वो भी स्टेप कट के साथ में। तो आप ये वीडियो पूरा देखना, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन की, कि आपको इसमें सेक्शन किस तरीके से निकाल लेने। तो सेक्शन इसमें सिर्फ मैंने दो निकाले हैं आगे की तरफ, जैसे ये आपको दिख रहा है एयर टू एयर दो सेक्शन निकाले हुए हैं, और पीछे जो ये सिंगल सेक्शन है। सबसे पहले मैं करने वाला हूँ उसमें वन लेंथ कट, जिसको हम स्ट्रेट कट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर लोगों को आता होगा, अगर फिर भी किसी को देखना है तो आप देख सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बीच में से कुछ इस तरीके से हेयर निकाल लेने। इसमें से हम बनाने वाले हैं गाइडलाइन, और जो साइड वाले जो हेयर है जो साइड में भी मैंने छोड़े हैं ये भी कट करेंगे हम। ये करेंगे हम इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ये हम गाइडलाइन बना रहा हूँ मतलब कि मैं। तो हमेशा जब भी आप गाइडलाइन लेंथ कट करोगे तो पूछ करके ही कट करना, ठीक है, इतना लेंथ कट करना है। तो अब बात करते हैं इसकी गाइडलाइन की। तो देखो ये जो है मैं गाइडलाइन इसको बना रहा हूँ, मतलब कि इसको मैं कट कर देता हूँ इतना। तो कट करने के बाद ये हमारी हो जाती है गाइडलाइन तैयार। अब जो है साइड वाले हेयर हम कैसे कट करेंगे। तो देखो ये जो है हमने गाइडलाइन बनाई है, ये गाइडलाइन ये हमने ले लिए, और ये जो साइड में हेयर है ये ले लेने हैं अब। तो गाइडलाइन के साथ इनको मिला देना है। मिलाने के बाद हम जो है इनको नीचे की तरफ लाएंगे। मतलब ये जो वन लेंथ कट जो रहता है स्ट्रेट कट, ये 0 डिग्री में रहता है। तो अब जो है ये जो दिख रही है आपको शॉर्ट ईयर जो है, जो हमने पहले कट किए थे, जो गाइडलाइन बनाई थी, वो शॉर्ट ईयर आपको दिख जाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको कट करना है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। मतलब लॉन्ग हेयर जो है शॉर्ट ईयर से मिला देने हैं गाइडलाइन से, मतलब कि। और इसी तरीके से जो है ये साइड वाला हेयर भी होगा। तो जिस तरफ जो है आपकी जिस तरफ हमने गाइडलाइन बीच में हमने गाइडलाइन बनाई, तो उसी तरफ ये जो है हमारा रहने वाला है गाइडलाइन, और उसके अकॉर्डिंग हमें कर देना है कट। तो वन लेंथ हमारा कट हो चुका है। हम फ्रंट के हेयर को कट नहीं करेंगे, वो हम स्टेप कट में उसको कट करने वाले हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ स्टेप कट के बारे में, कि स्टेप कट को कैसे करना है। तो स्टेप कट के लिए भी हमें बीच में से कुछ इस तरीके से हेयर निकाल लेने दोबारा से, और फिर उसके बाद अब हम करेंगे इसमें से बनाने वाले गाइडलाइन, और जो साइड वाली हेयर है वो हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कट करने वाले हैं। उससे पहले हम बनाएंगे गाइडलाइन। तो गाइडलाइन हम किस तरीके से बनाएंगे वो समझ लेते हैं। तो देखो ये जो है आपको हेयर को लेके जाना 90 डिग्री में। अभी जो मैं लेके गया हूँ हेयर को, ये 90 डिग्री में लेके गया हूँ। आज मैं गाइडलाइन कैसे बनानी है तो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे जो है ना, जब आप इस तरीके से लेके जाओगे तो नीचे आपको इस तरीके से शॉर्ट हेयर दिख जाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। और ये जो लॉन्ग हेयर हैं ये ऊपर वाले हेयर, ये आपको नीचे वाले हेयर से मिला देने काट करके, ठीक है। मतलब नीचे वाले हेयर को हमें फॉलो करना है, ऊपर वाले हेयर को हमें कट कर देना है। तो इसी तरीके से क्या अभी वो 90 डिग्री में कट किया था, अब मैं ये लेके आया हूँ 140 डिग्री में, यानी कि 140 डिग्री में ऊपर लेके गए थोड़ा सा। और फिर उसके बाद अब इसमें भी सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है, सेम इसमें भी रहेगा। नीचे वाले जो हेयर हैं शॉर्ट वाले उनको हमें फॉलो करना है, और ऊपर वाले जो हेयर हैं लॉन्ग उन्हें हमें कट कर देना है, उन शॉर्ट वाले हेयर से मिला देना है। और जो लास्ट स्टेप है हमारा वो रहेगा हमारा 180 डिग्री में, यानी कि 180 डिग्री में। और ये आपको सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है, और ऊपर की तरफ ले जाने के बाद आपको सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। नीचे जो आपको शॉर्ट हेयर दिख रहे होंगे उनको हमें करना है फॉलो, और उसके बाद लॉन्ग हेयर जो है उसके अकॉर्डिंग हमें कर देना है कट। तो इस तरीके से ये हमारी हो जाती है गाइडलाइन तैयार। तो अब ये जब हमारी गाइडलाइन तैयार हो जाएगी, अब हम जो है साइड वाले जो हेयर हैं वो भी हमें कट करने हैं, वो हमें इसके अकॉर्डिंग ही कट करने हैं। और वो कैसे करने हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अब जो है जैसे कि आपको दिख रहा है ये गाइडलाइन हमारी बन गई है। अब मैं इसमें से हाफ हेयर लेने वाला हूँ। तो ये हमारे जो हेयर हैं जो मुझे काटने साइड में से ये वो थे, तो अब मैंने इसमें क्या करा है, गाइडलाइन में से हेयर ले लिए हैं हाफ, और ये वाले हेयर हैं जो मुझे कट करने हैं। तो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद अब मैं कट करने वाला हूँ साइड वाले हेयर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो अब इसको कैसे करेंगे तो वो भी आपको देखना है और समझना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इसमें गाइडलाइन को देखना है। तो देखो इस तरीके से आपको लाना है 90 डिग्री में, और लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो है ना कॉम से इस तरह से देखना है पीछे की तरफ। आपको कॉम इस तरीके से करना है, और फिर उसके बाद जो फ्रंट की तरफ अगर आप सामने की तरफ देखते हो तो आपको जो शॉर्ट हेयर दिखेंगे ना वो हमारी रहने वाली है गाइडलाइन। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है लॉन्ग हेयर को कर देना है कट। जहाँ तक हमारी गाइडलाइन होगी वहाँ तक हमें जो है लॉन्ग हेयर को कर देना है कट, मतलब कि गाइडलाइन से हमें मिक्स कर देना है।
तो अब जो है ये मैं 140 डिग्री पे लेके आया हूँ और 140 डिग्री पे भी हमें सेम प्रोसेस इसी तरीके से फॉलो करना है, मतलब कि पीछे इस तरीके से करना है हेयर कॉम से। और फिर उसके बाद आप सामने की तरफ देखोगे तो आपको गाइडलाइन दिख जाएगी शॉर्ट हेयर, और फिर उससे जो है वो मिला देने लॉन्ग हेयर को कट करके। तो अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। तो देखो जैसे कि आपको दिख रहा है ये, इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस भी आपको करनी है। तो वो चेंजेस क्या करनी है, तो अब जब हम इसको साइड वाले एयर जो अभी मैं कट कर रहा हूँ इसमें आपको क्या करना है, जब अगर आप लेफ़्ट साइड का कट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड आपको झुकाना पड़ेगा 90 डिग्री पे, और अगर आप राइट साइड का कर रहे हो तो आपको राइट साइड में थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा। तो मतलब कि अभी क्या करना है ना, आपको ये कौन कौन सी डिग्री पे आपको झुकाना है तो पहले आप वो समझ लो। आपको 90 डिग्री पे और 140 डिग्री पे, यानी कि 90 और 140 डिग्री पे आपको थोड़ा थोड़ा झुकाना है, और जो 180 डिग्री जो रहेगा उसमें आपको नहीं झुकाना है। अगर आप उसमें झुकाना चाहते हो थोड़ा सा तो आप साइड में झुका सकते हो, नहीं तो आप ऊपर ले जाके सीधा उसको कट कर सकते हो। तो मैंने तो उसको झुकाया नहीं है 180 डिग्री को, मतलब 180 डिग्री को, उसको मैं ऊपर ले जा करके सीधा मैंने कट कर दिया है। लेकिन आप जो है अगर झुकाना चाहते हो तो झुका सकते हो, नहीं तो आप सीधा ऊपर ले जाके कर सकते हो। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने जो है इसको साइड में इस तरीके से झुका रखा थोड़ा सा, और अब ये लास्ट स्टेप जो है ये मैंने नहीं झुकाया, ये मैं सीधा ऊपर लेके गया हूँ और मैंने कट कर दिया है। तो देखो ऐसे करने से क्या होता है पहले आप वो समझ लो। तो ऐसे करने से ये होता है, जो एक राउंड शेप आती है ना हेयर में, मतलब इस तरीके से करने से ना एक राउंड शेप आ जाती है, जिससे कि क्या है लेयरिंग जो स्टेप कट की जो आप करते हो ना वो अच्छे से दिखता है। लेयर कट करते हो तो लेयर कट भी बहुत ही अच्छे से दिखता है, क्योंकि वो लेफ़्ट और राइट साइड में वो थोड़ा हेयर घूम जाता है, तो उससे क्या है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इसी तरीके से कट करना। अब बात करते हैं जो साइड वाला जो सेक्शन है जो मैंने ईयर टू ईयर बनाए थे, अब इनको कट करना है तो इसको कैसे करना है आप समझ लेना। तो पीछे से हमने गाइडलाइन लिए, जैसे कि आपको दिख रहा है जो हमने पहले कट किया था ये वही हमारी गाइडलाइन रहने वाली है। तो गाइडलाइन मैंने लिए पीछे से, और जो फ्रंट पे जो हेयर मैंने छोड़े थे ईयर टू ईयर वाले हेयर ले लिया। अब उन्हें कट दोनों को मैंने मिक्स कर लिया, गाइडलाइन और उन वाले हेयर को। अब इनको कट करना है तो देखो इसको जो है ये जैसे कि हम पीछे वाले हेयर को कट कर रहे थे तो वो पीछे की साइड होगा, और ये वाले जो सेक्शन है ये मतलब कि एयर के सामने होगा, कान के साइड में ला करके ही होगा। ये सेक्शन ऐसे होगा इस साइड में, और पीछे वाला सेक्शन पीछे की साइड में होगा। तो और बाकी गाइडलाइन जो आपको इसी तरीके से ढूंढनी है, कॉम को इस तरीके से देखना है और आपको गाइडलाइन आराम से मिल जाएगी। और डिग्री इसमें भी सेम रहनी है, 90 डिग्री, 140 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये जो आपको सामने दिख रहे नीचे जो मैंने हेयर जो है वो कॉम में नहीं लिए हैं, तो वो ऐसा मत सोचना कि वो छूट गए, छूटे नहीं है, वो मैंने छोड़े हैं खुद से, क्योंकि वो इसलिए छोड़े हैं, वो एक तो शॉर्ट हेयर भी हैं, और दूसरी बात क्या, जब हम करने वाले लेज़र कट तो वो उसमें भी आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, शॉर्ट हेयर थे तो वो उसमें आते नहीं और वो कटते भी नहीं, तो इसलिए वो मैंने उसको छोड़ दिया है। तो आप ये मत सोचना कि वो मुझसे छूट गए और मुझे पता नहीं है, मुझे पता है। तो अब ये बात करते हैं ये जो कट है इस तरीके से हमने कर दिया साइड में से। अब ये इधर वाला साइड भी इसी तरीके से हमें कर लेना है। तो बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इतना कठिन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। अगर समझ में आ जाता है तो कट सारे इजी होते हैं। तो अगर फिर भी आपको अगर इसमें कुछ मुझसे पूछना हो, अगर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब देखो ये जो है सेम इसमें भी इसी तरीके से करना है, पीछे से हमें गाइडलाइन लेनी है, और गाइडलाइन लेने के बाद तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमारा ये वाला कट भी होगा, उसी हिसाब से हमें ये वाले हेयर भी कट कर देने हैं। तो ये जो है हमारा कट, हमारा स्टेप कट जो है हमारा वो हो चुका है। अब मैं बात करने वाला हूँ लेज़र कट की। तो लेज़र कट आपको किस तरीके से करना है आप वो भी समझना, और बहुत ही ईजी है, वो भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो मैं जो है इसमें निकालने वाला हूँ एयर टू एयर सेक्शन निकालने वाला हूँ। पहले मैं बनाने वाला हूँ गाइडलाइन, और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमें पूरे हेयर को करना है, मतलब कि कट। तो अब जो है जैसे कि आपको दिख रहा है मैं एयर टू एयर सेक्शन निकाल रहा हूँ, और एयर टू एयर सेक्शन निकालने के बाद फिर हम इसमें से बनाने वाले हैं गाइडलाइन। तो अब देखो गाइडलाइन आपको किस तरीके से बनानी है, मतलब कि आप वो भी समझना, और बहुत ही अच्छे से आपको पता लगेगा, मैं जैसे जिस तरीके से मैं आपको ईजी वे में एकदम बताने वाला हूँ। तो देखो जैसे आप फ्लिक्स कट करते हो ना, फ्लिक्स के लिए हम फ्रंट से हेयर निकालते हैं, तो उसी तरीके से आपको इसमें निकाल लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी अभी देखो क्या करना है आपको, जैसे कि हम आईब्रो के जो आर्च होती है ना, मतलब कि जहाँ से आईब्रो उठी होती है ये साइड जो है, यहाँ तक आपको तिरछा इस तरीके से, यहाँ से हेयर यहाँ तक इसके आपको सीध ले लेनी है, यहाँ तक आपको तिरछा इस तरीके से निकाल लेना है दोनों साइड से, मतलब कि। तो मैं आपको भी निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो इस तरीके से
मैं आर्च के बिल्कुल सामने से ऐसे निकाल रहा हूँ। अगर आपको लगे डाउट तो आप इस तरीके से कॉम्ब से उसको ऐसे नाप भी सकते हो। तो और उसके बाद निकालने के बाद ये जो हमारा अभी निकल गया है हेयर, ये हमारी गाइडलाइन बन रही है। तो गाइडलाइन बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ये गाइडलाइन बनाओगे तो आप कोशिश करना कि आप चिन तक मतलब कि इन हेयर को कट करना, बल्कि चिन से नीचे भी कर सकते हो लेकिन चिन से ऊपर मत करना। क्योंकि देखो अगर आप चिन से ऊपर करते हो तो फिर क्या है ना, जब आप लेंथ मतलब ये पूरा कट करोगे तो लेंथ उसमें ज़्यादा भी कट हो सकती है। तो इसलिए आप ये चिन तक ही करना गाइडलाइन जो बनाओगे। और ये जो है हेयर के पीछे भी जाती है, कैरी करने में भी ईजी हो जाता है क्लाइंट के लिए। तो इसलिए आप चिन तक करना। अगर वो बोलते हैं फ्लिक्स कट ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए तो आप कट करने के बाद लास्ट में करना। तो अब जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने जो गाइडलाइन बनाई थी वो हेयर ले लिए हैं और पीछे से मैंने कुछ हेयर ले लिए हैं। और लेने के बाद अब मैं जो है इनको कट करने वाला हूँ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे गाइडलाइन हमारी जैसे कि आपको दिख रहा है कॉम से इस तरीके से आप देखोगे तो आपको ये गाइडलाइन दिख जाएगी बहुत ही ईजी। और गाइडलाइन से मैं इनको मिलाने वाला हूँ कट करके। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसी तरीके से ये वाले जो हेयर हैं मतलब कि वो भी मैं कट करने वाला हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, तो इनके हेयर जो हैं थोड़े से कम है, तो इसलिए मैं ये जो एयर टू एयर जो सेक्शन निकाला था ये मैं मतलब कि 2 सेक्शन में लेके कर रहा हूँ। वो इसलिए लेके कर रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, हमने गाइडलाइन बनाई है तो जब हम सारे हेयर ले लेते हैं तो कई बार क्या है गाइडलाइन भी नहीं दिखती है। तो इसलिए हमें जो है वो थोड़ा, अगर किसी के कम हेयर होते हैं, डेंसिटी कम होती है हेयर में, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा लेके करना, आपको बहुत ही अच्छे से आप कट कर पाओगे और आपको गाइडलाइन भी दिखेगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो अब जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने वो वाला इधर से साइड से कर दिया है। अब मैं पीछे से भी कट करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में से इस तरीके से एक पार्टीशन कर लेनी है। बीच में से हमें 2 सेक्शन बना लेने हैं, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। इस तरीके से आपको 2 सेक्शन मतलब कि 2 पार्टीशन आपको इस तरीके से कर लेनी है। तो ये वाला जो अभी हमने ये जो कट है अभी पूरा इस साइड का कंप्लीट करना है पहले, फिर दूसरी साइड का हम कंप्लीट करेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करना है आपको देखना है अच्छे से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो गीले हेयर में आप कट करना, तो वो उससे क्या होता है ना, उससे अच्छे से कट हो पाता है और ग्रिप भी अच्छी बन जाती है, क्योंकि उससे ना पूरे हेयर एकदम स्ट्रेट आ जाते हैं। तो इसलिए गीले हेयर में करना मतलब अच्छे से गीले रखना। तो अब बात करते हैं तो इसको कैसे करना है। तो देखो ये जो मैं 3 सेक्शन में करने वाला हूँ। तो पहला जो सेक्शन है ये मैंने निकाल लिया है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये। तो ये निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने फ्रंट पे हेयर कट किए थे अब मैं उसमें से लेने वाला हूँ गाइडलाइन, वही हमारी रहने वाली है गाइडलाइन। तो ये जो है मैं गाइडलाइन निकाल रहा हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये गाइडलाइन हो गई और मैंने दोनों हेयर को कर दिया है मिक्स। तो अब इसको क्या करना है, इसको भी आपको सामने की तरफ लेके आना है 90 डिग्री में ही। और 90 डिग्री में लाने के बाद आपको फिर क्या करना है, कॉम को उसी तरीके से, देखो गाइडलाइन आपको ऐसी देखनी है। अगर आपको गाइडलाइन दिख जाती है ऐसे तो आप कट कर देना, अगर आपको नहीं दिखती है तो आपको कॉम को इसी तरीके से पीछे करना है। और पीछे करने के बाद आपको वो गाइडलाइन दिख जाएगी और फिर जहाँ गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग ही कट कर देना है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, देखो ये जो अभी दूसरा जो सेक्शन मैंने लिया है ये कट कर देंगे, मतलब ये कट हो जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट में जो सेक्शन बचता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है पूरा कट आपका। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये जो सेक्शन है ये भी हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट करने वाले हैं। तो हमें गाइडलाइन देखनी है कौन से, ठीक है, ऐसे हटा करके दिख जाएगी ईजिली। और दिखने के बाद फिर जो है आपको वो कर देना है कट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गाइडलाइन आपको दिख रही होगी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से गाइडलाइन आपको दिख जाएगी और फिर उसके बाद हमने इसको कर दिया कट। अब जो लास्ट वाले जो सेक्शन है अब इसमें क्या समझना है आपको वो देखना। तो ये जो है हमारा लास्ट वाला जो सेक्शन बचता है ये हमारी लेंथ बचती है। आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए जो लास्ट वाला सेक्शन होता है ये लेंथ होती है। तो इस पर डिपेंड करता है, अगर ये ज़्यादा कट गए तो लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइडलाइन ली मैंने और ये वाले हेयर ले ली जो मुझे कट करने हैं। तो इसमें आपको सामने की तरफ लाना है और देखो नीचे जो आपको ये शॉर्ट हेयर दिखेंगे ये यहाँ से नीचे, आप ये वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको शॉर्ट हेयर दिख रहे हैं ये, और ऊपर जो हमारी गाइडलाइन है जो हम जिसको फॉलो करते आ रहे हैं वो, और ये इन दोनों को क्या करना है आपको, ये तुम्हारी ये जो है आपकी दोनों गाइडलाइन होने वाली है और जो बीच में ये हेयर जो दिख रहे हैं ये इन दोनों गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर देना है आपको कट।
लेंथ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कट। ये नहीं सोचना है कि आपको ऊपर जो पहले हमने गाइडलाइन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा कट कर देना है, मतलब कि नीचे जो शॉर्ट हेयर है वो भी आपको कट कर देने। तो वो आपको कभी कट नहीं करने, आप याद रखना, वरना आपकी हेयर जिसके आप कट कर रहे हो क्लाइंट की लेंथ जो है ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या करना, जब ये हो जाएगा तो सारे हेयर इस तरीके से आपको लेने हैं, रीचेक करना है एक बारी और फिर से वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। नीचे से आपको शॉर्ट हेयर देखने हैं ये, और ऊपर जो गाइडलाइन आपको दिखेगी वो देखने। देखो बीच में से ये जो आपको ये हेयर दिख रहे हैं ये वाले ये कर देने हैं कट, ठीक है। तो आपकी ऊपर की गाइडलाइन ऊपर के और नीचे के जो शॉर्ट हेयर है वो, उन दोनों के बीच के जो हेयर रहेंगे वो आपको कर देने हैं कट। तो इस तरीके से क्या आपका कट भी अच्छे से होगा और लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं ये जो है मैं मीडियम लेंथ पे कर रहा हूँ, तो मीडियम लेंथ पे आपको इस तरीके से कट करना है। और लॉन्ग हेयर पे जो है वो अलग तरीके से हम कट करते हैं। लॉन्ग हेयर पे भी मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ, तो लॉन्ग हेयर के ऊपर भी जब लॉन्ग हेयर पे जब मैं कट करूँगा तो वो भी आप देखना और समझना कि आपको लॉन्ग हेयर में किस तरीके से आप ये कट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो शॉर्ट हेयर में हम अलग तरीके से करते हैं, मतलब उसमें क्या अलग तरीका कुछ नहीं होता है, उसमें हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी कट कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है। लेकिन लॉन्ग हेयर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तो उसमें क्या है शॉर्ट भी हो जाते हैं हेयर। तो फिर जिस क्लाइंट के आप कर रहे हो वो बोलते हैं कि लेंथ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो गई है। तो ये आप ध्यान रखना, इसमें आपको इस तरीके से करना है। जो लास्ट में जो लेंथ बचती है उसमें आपका बहुत ध्यान रखना है। नीचे जो शॉर्ट हेयर है उसको फॉलो करना है और ऊपर से जो गाइडलाइन आप बनाई थी आपने उसको फॉलो करना है। और फिर उसके बाद जो है बीच के हेयर होते हैं वो आपको करने हैं कट। तो इस तरीके से ये होने वाला लेज़र कट। तो ये जो हमारा कट डन हो चुका है और अब मैं करने वाला हूँ ब्लो ड्रायर। और ब्लो ड्रायर करने के बाद जो इसका फाइनल लुक होने वाला है वो है ये आपके सामने। तो ये कट आपको कैसा लगा? अगर ये कट आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।